श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी श्रोताओं और पाठकों को श्रोता कटानी उदयपुर का नमस्कार। बात हम सबकी। इस एपिसोड में आज हम प्रभु की कृपा और प्रार्थना के बारे में बात करेंगे। संत रामदास जी ने जब प्रार्थना करते थे तब कभी भी उनके होठ नहीं हिलते थे। शिष्य ने पूछा, गुरु जी, हम प्रार्थना करते हैं तो होठ हिलते हैं, आपके होठ क्यों नहीं हिलते? आप पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं। आप कहते क्या है अंदर से? क्योंकि अगर हम अंदर से कुछ भी कहेंगे तो होठों पर थोड़ा सा तो कंपन आ ही जाता है, चेहरे पर बोलने का भाव आ ही जाता है, लेकिन वह भाव भी नहीं आता। तो संत रामदास जी ने कहा कि मैं एक बार राजधानी से गुजरा और राजमहल के सामने मैंने देखा कि सम्राट के द्वार पर कोई खड़ा था। वह एक भिखारी और सम्राट दोनों वहां पर खड़े हुए मैंने देखा। वह भिखारी बस खड़ा था, फटे चिथड़े उसके कपड़े थे और शरीर जीर्ण जीर्ण था, जर्जर देह थी, जैसे उसने बहुत दिनों से उसको ना तो भोजन मिला हो, और शरीर सूखे कांटे की तरह हो गया था। बस आंखें ही दियों की तरह जगमगा रही थी, बाकी जीवन जैसे सब तरह से विलीन हो गया था। वह कैसे खड़ा था, यह भी आश्चर्य हो रहा था। लगता था अब गिरा तब गिरा। सम्राट उससे बोले कि बोलो क्या चाहते हो? तब उस भिखारी ने कहा, अगर आपके द्वार पर खड़े होने में मेरी मांग का पता नहीं चलता तो कहने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्या कहना चाहते हो? और मैं द्वार पर खड़ा हूं, मुझे देख लो, और मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। तब संत रामदास जी ने कहा कि उसी दिन से मैंने प्रार्थना बंद कर दी। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूं, वह देख लेंगे मैं क्या कहूं और मैं क्या चाहता हूं। अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द भी क्या कहेंगे? अगर वह मेरी स्थिति नहीं समझ सकते तो मेरे शब्द भी क्या समझाएंगे और समझेंगे। अतः भाव और दृढ़ विश्वास ही सच्ची परमात्मा की याद के लक्षण हैं। यहाँ कुछ मांगना शेष नहीं रहता, आपकी प्रार्थना होना ही पर्याप्त है। अब कृपा कैसे होती है इस बारे में सुने। एक समय लक्ष्मी जी विष्णु जी को भोजन करा रही थी। विष्णु जी ने पहला ग्रास मुंह में लेने से पहले ही हाथ रोक लिया और उठकर चले गए। लौट कर आने पर भोजन करते समय लक्ष्मी जी ने उठकर जाने का कारण पूछा तो विष्णु जी बोले कि मेरे चार भक्त भूखे हैं और मैं उन्हें खिला कर आया हूँ। लक्ष्मी जी ने परीक्षा लेने के लिए दूसरे दिन छोटी सी डिबिया में 5 चींटियों को बंद किया और विष्णु जी को भोजन परोसा, और प्रभु ने भोजन किया तो लक्ष्मी जी बोली, आज मेरे 5 भक्त भूखे हैं, आपने भोजन पा लिया। प्रभु ने कहा कि ऐसा ही नहीं हो सकता। तो लक्ष्मी जी ने तुरंत डुबिया खोली, अचरज से हक्की बक्की रह गई। और ये क्या हो गया? क्योंकि हर चींटी के मुंह में एक चावल का कण था। लक्ष्मी जी ने पूछा कि बंद डिबिया में चावल कैसे आए? तब प्रभु ने बोले कि बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि देवी, आपने चींटियों की डिब्बी में बंद करते समय जब अपना माथा टेका था तो आपके तिलक के दाने उनकी डिब्बी में गिर गए और चींटियों को भोजन मिल गया। तो पालनहार सबका ध्यान रखता है, आवश्यकता सिर्फ विश्वास की है। आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय महेश।